जो भ्रष्टाचार करे वो बेईमानी है ही है, और ऐसे लोगों को अच्छा इलाज होना चाहिए, इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, वो एक बात अलग है, लेकिन सभी लोग बेईमान हैं ये थोड़ा कहना उचित नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ दम कह सकते हो, लेकिन सभी बेईमान हैं ये ठीक है। भाई कहने को तो आप कुछ भी कह दो, विपक्ष पूरा चोर हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम कह दें कि हम अकेले एक ही ईमानदार है, आप सब चोर हैं, ये तो कहने की बात है। अभी सरकार बदल जाए पता चल जाएगा। मोदी जी ईमानदार हैं, विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। उनके राज में काम भी सारे अच्छे हुए हैं, पार्टी भी ठीक ठाक है, मजबूत है, संगठन भी अच्छा है, जनता बहुत खुश है। लेकिन अखिलेश जी जो अपने घर भरे हैं इन्होंने, जो अगर हम पहले जब ये राजनीति में आए थे उस टाइम से और अब देखें तो उनकी जो अर्निंग होगी वो 100 गुना से ज़्यादा बड़ी होगी, 1000 गुना हो गई होगी। लेकिन मोदी जी की एक अर्निंग बता दीजिए कि जितने पे थे उतने पे ही हैं आज तक। विपक्ष कुछ भी हो लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं विपक्ष जितना काम करता है वो सबसे अच्छा मोदी जी करता है। मोदी जी ईमानदार हैं, विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। उनके राज में काम भी सारे अच्छे हुए हैं, पार्टी भी ठीक ठाक है, मजबूत है, संगठन भी अच्छा है, जनता बहुत खुश है। अच्छा, जो ये राहुल गांधी वगैरह है, अखिलेश यादव, मायावती, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब बेईमान ही है। ये बेईमान है। हमें तो अभी तक है जो पार्टी है जो भी है, बीजेपी है, जो मोदी राज की, ये बढ़िया लगी हमारे को। बाकी है जो ये बातें उल्टी सीधी बोल रहे हैं गलत है। विपक्ष कुछ भी हो लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं विपक्ष जितना काम करता है वो सबसे अच्छा मोदी जी करता है। अच्छा, मोदी जी क्या अच्छा काम करते हैं बताइए। मोदी जी बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम किया है मोदी जी? बहुत कुछ किया है, इतना देश को तरक्की किया है हर चीज़ में। क्या क्या तरक्की हो गई देश में इन सालों में? नेता तो सारे होते हैं बेईमान, लेकिन कोई 100 में 100% होता है, कोई 100 में से 1% होता है, कोई 10% होता है। तो मोदी जी को मोदी जी को हम 1% में लेते हैं। अच्छा, 1% में क्या बेईमानी है उनकी? बेईमानी कुछ नहीं है, लेकिन अपने भैया खर्चे तो सारे निकालते हैं। लेकिन अखिलेश जी जो अपने घर भरे हैं इन्होंने, जो अगर हम पहले जब ये राजनीति में आए थे उस टाइम से और अब देखें तो उनकी जो अर्निंग होगी वो 100 गुना से ज़्यादा बड़ी होगी, 1000 गुना हो गई होगी। लेकिन मोदी जी की एक अर्निंग बता दीजिए कि जितने पे थे उतने पे ही हैं आज तक। मायावती को ले लीजिए, लोग कहते हैं पहले 250 रुपये की चुन्नी नहीं पहन सकती थी, आज 2.5 करोड़ की चुन्नी पहनती है। पैसा कहाँ से आया? अखिलेश जी का ये 100 करोड़ रुपए का मॉल बन रहा है, कहाँ से आया? लालू जी को कहते हैं ये जितने अपने ये बंगले बना रखे हैं, ये जो मॉल बना रखे हैं, कहाँ से आए? राहुल गांधी तो ये 7 पीढ़ी होगी, 6-7 पीढ़ी होगी इनकी, ये तो प्रधानमंत्री के ये रेंज में है। इससे कम को तो कोई पद ही नहीं लेना चाहता ये। इनको पैसे की कहाँ से कमी आई है? भाई राहुल गांधी, एक बात बताओ, जब अपने दादा का नाम नहीं ले सकते देश का नाम क्या लेंगे? भाई वो खान थे हैं, फिर गांधी हो गए, इनकी बेटी भी गांधी होती है और ये खुद भी गांधी होते हैं। तो बस मोदी जी ईमानदार हैं बस वैसे? देखिए, हम ये नहीं कहते मोदी, लेकिन हमारी जो देश की कंडीशन थी उससे लाख गुना मोदी जी ने उनको बढ़ाया है। देखिए, जो एक्सप्रेस वे हो गए, जीएसटी हो गए, हो गए, जैसे ये नोटबंदी करी उन्होंने, लोग ये सारे कहते हैं नोटबंदी गलत हुई, लेकिन हमारे हिसाब से नोटबंदी बहुत बढ़िया हुई है, क्योंकि इसमें हमारी जो पाकिस्तान से करेंसी आती थी, नकली करेंसी, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। अब दोबारा आ रही है, लेकिन ये बंद हुई तो हमारे देश की ग्रोथ है जो वो बढ़ी है। पेटीएम सारे जो पेमेंट होती है हर चीज़ को है, वो सारे एक नंबर में आ रही है। भाई उसका हमारा सारा आ रहा है, जैसे हमारे मकानों की रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, वो भी एक नंबर में आ रही है। अब सारे जो मकान अपने दूसरों के नामों से ले रखे थे वो भी अब एक नंबर में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लिंक हो रहा है बैंक से। तो जो चोर बाजारी थी वो कम हुई है भाई, रिश्वतखोरी कम हुई है। पहले ये थी कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ और रिश्वत देके छूट जाओ, ये होया करता था। आजकल देखिए, ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के ऊपर हो रहा है भाई, ये
ये बीजेपी पे हो रहा है या किसी पे भी है, सबके ऊपर एक ही कानून चल रहा है। और मोदी जी हो गए, हमारे यहाँ यूपी में योगी जी हो गए, इनकी जोड़ी बहुत बढ़िया लग रही है जी। भाई कहने को तो आप कुछ भी कह दो, विपक्ष पूरा चोर हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम कह दें कि हम अकेले एक ही ईमानदार है, आप सब चोर हैं, ये तो कहने की बात है। अभी सरकार बदल जाए, पता चल जाएगा। कहा है ना केजरीवाल ने कि अगर आज हमें 24 घंटे के लिए सीबीआई ईडी दे दे, 99% बीजेपी के जो विधायक एमएलए सांसद हैं वो जेल के अंदर होंगे। पकड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब वहीं बैठे हुए हैं। आप चाहे किसी बिस्वंता है उसका सुरमैन के ले लो, वो असम का मुख्यमंत्री है, और ऐसे बहुत सारे हैं जितने हैं कि उनका घोटाला करते हैं। वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, वो एकदम वॉशिंग मशीन है ना, हाँ एकदम डिटर्जेंट पाउडर वाला मशीन हिसाब है कि डालो निकालो, बीजेपी में डालो, सब चंगा मंचत कटौती में गंगा, वही हिसाब इनका है। हाँ अगर बीजेपी का भी देख लो, इनके एक यहाँ मुझे भी कोई भी बता दे, 2014 से मैं भी वो करता था, आज ये काम कर रहा हूँ कि 2014 के बाद से जब से इनकी सरकार 17 से यूपी में आई है, योगी की, न तो एक आर्मी की भर्ती निकलती है, न सीआरपीएफ की आती है, न सीआईएसएफ की आती है, कोई भर्ती नहीं आती है। अब 6 साल का युवा, 18 साल का मैं जाऊंगा आर्मी में, 6 साल में लात मार के भेज देंगे, 10 लाख लेके क्या कर लूँगा मैं। आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, जब 80 रुपये में मिलता था तब तो कहते थे बहुत महंगाई है। 440 में गैस आती थी तब तो कहते थे बहुत महंगा है। अब कहाँ कौन से उसमें दिखा दे मुझे, जो कहते हैं ना वो आता है उसका गैस का वो आता है, वो भी नहीं आता, कहीं नहीं आता। 100 रुपये सब्सिडी वो भी नहीं आती, पहले आती थी, जब स्टार्ट किया था 200-250 रुपये देते थे, वो भी बंद हो गया। अभी कितना 1100 रुपये में गैस है। अब सब कहना सब बढ़िया है। हाँ तो चोर क्या लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग तब भी कह रहे हैं सब बढ़िया है? वही है, कह सकते हैं भाई, लेकिन हमें तो हमारे हिसाब से तो नहीं है, बहुत महंगाई है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा हो गई है। अब इनका अपना ओपिनियन है, सबका मेरा अपना ओपिनियन है। देखिए मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, वो एक बात अलग है, लेकिन सभी लोग बेईमान हैं ये थोड़ा कहना उचित नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ दम कह सकते हो, लेकिन सभी बेईमान हैं ये ठीक नहीं। अच्छा, मोदी जी ईमानदार है? मोदी जी तो उनके कोई काट ही नहीं, उनके ऊपर तो कभी इस चीज़ का कोई बेईमानी का कभी आज तक का कोई केस भी नहीं है, ना मोदी जी पे है, ना अमित शाह जी के ऊपर भी किसी बेईमानी करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, तो उनके बारे में तो बोलना ही बेकार है। लेकिन कभी केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर एक थोड़ी देर के लिए समय के लिए हमारा ईडी और सीबीआई मिल जाए तो हम बीजेपी के सबके काले चिट्टे खोल देंगे। देखिए काले चुट्टे जब ये लोग खुद सत्ता में थे, कांग्रेस सत्ता में थी, तो मोदी जी के ऊपर चार्जेस क्या लगे थे, या अमित शाह जी के ऊपर चार्जेस क्या लगे थे? करप्शन के तो नहीं लगे थे ना। वो बोल रहा कि वो फलाना कोई टेररिस्ट मर्डर हो गया, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है, या वो दंगों में उनका इन्वॉल्वमेंट है। अगर उस वक्त वो लोग थे, जब सत्ता में थे, तो करप्शन का उठाते, उनके ऊपर लगाए हुए होते ना, तो वो तो लगा नहीं पाए, थे ही नहीं तो लगाते कहाँ से? तो ये बात है। जो है मुख्यमंत्री भी ईमानदार हैं। कौन मुख्यमंत्री आपके? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष बेईमान है। विपक्ष में आपके अखिलेश यादव आते हैं, मायावती जी आती है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो बेईमान है ही है, जो भ्रष्टाचार करे वो बेईमानी है ही है। और ऐसे लोगों को अच्छा इलाज होना चाहिए, इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश जब रहेगा तो हम रहेंगे, अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे? इन नेताओं के पीछे रहेंगे हम लोग, जो बेईमानी और जो है भ्रष्टाचारी से जो है अपना संपत्ति खड़ा करें और जो है दूसरे को ध्यान ही ना दें। कम से कम ये तो है कि ये जो है अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी सुखी से हैं। यूपी में जितना जो है क्राइम था, आज का क्राइम 0 है। हर आदमी आकर जो है सहूलियत से बात कर रहा है। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं कि हम रोड पे काम कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी आके प्रेम से बात कर रहा, काम करवा रहा, तसल्ली से जा रहा। कोई पहले क्या माहौल तो रहता था? पहले माहौल होता था कि यहाँ पर दादागिरी करते थे। करोगे कि नहीं करोगे? छोटे आदमी क्या करेगा? जबरदस्ती करना पड़ता था। लेकिन आज के माहौल वो नहीं रह गया है। अब तो भाई जो भी आ रहा है अपना काम कराता है, पैसे देता है, चला जाता है और इज्जत के साथ बोलता है। ये तो फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है योगी जी के आने से। बाकी रह गई बात तो जो ईमानदार है उसको रहने दो, बाकी जो बेईमान है उनको हटाओ यहाँ से। नहीं जरूरत है इस देश में जो है इन लोगों को। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।